एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश RO ARO 2023 यानी उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सामान्य हिंदी के जो प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग प्रारंभ किए हैं, इस श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इस सेशन में हम लोग जो सामान्य हिंदी के पर्यायवाची शब्द हैं, इन पर्यायवाची शब्द से संबंधित जो पूर्व में आए प्रश्न है, उन प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग प्रारंभ करते हैं और इस श्रृंखला से एग्जाम में आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो आइए हम लोग इस श्रृंखला के क्वेश्चंस को प्रारंभ करते हैं। तो इस श्रृंखला का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 1। तो यह जो है परीक्षा प्रश्न संग्रह, जितने भी प्रश्न एग्जाम में आए हैं जो पर्यायवाची शब्द से रिलेट हैं, तो इन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न हैं। प्रश्न है इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है, अरण्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा यह देखना है। अब यहाँ पर यह भी जान लेना है कि अरण्य मीन्स होता क्या है। तो अरण्य मीन्स जंगल होता है, ओके, यानी जंगल का पर्यायवाची शब्द कर रहा है। तो प्रश्न है इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है, यानी जंगल का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए है आभारी, ऑप्शन बी कांतार, ऑप्शन सी सस्य, ऑप्शन डी कुलीन। इसका सही आंसर बी होगा कांतार, कि कांतार जो है अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर हम लोग व्याख्या भी देख लेते हैं कि अरण्य शब्द का पर्यायवाची यानी जंगल का पर्यायवाची क्या होता है। अरण्य का जंगल, कांतार, विपिन, कानन, वन आदि। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्यायवाची शब्द, अच्छे से इनको देखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट है, UPPCS 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है किंकर, ऑप्शन बी विबुद्ध, ऑप्शन सी विपुल एंड ऑप्शन डी लोकेश। ओके, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बी विबुद्ध होगा। और यहाँ पर व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। देवता शब्द, देवता का पर्यायवाची शब्द विबुद्ध, किंकर, विबुद्ध है, किंकर दास का पर्यायवाची शब्द है। ओके, तो इस प्रकार इसका सही आंसर बी होगा विबुद्ध। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है। खिड़की का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए कर रहा है वातायन, ऑप्शन बी बारी, ऑप्शन सी दरीचा एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर डी होगा, इसका सही आंसर डी होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि खिड़की का पर्यायवाची वातायन भी होता है, बारी भी होता है और दरीचा भी होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पर है और नहीं है में ध्यान रखना है कि व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है अंतरिक्ष, ऑप्शन बी अंबर, ऑप्शन सी पीयूष एंड ऑप्शन डी नभ। इसका सही आंसर सी होगा पीयूष। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है पीयूष। ओके, अब यहाँ पर व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। पीयूष जो है अमृत का पर्यायवाची है, इसलिए व्योम का पर्यायवाची पीयूष नहीं होगा, जबकि व्योम अंतरिक्ष होगा, अंबर होगा और नभ होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक्सप्लेन है तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। सुधा, अमी, सोम और अमी भी अमृत के पर्यायवाची हैं। अंतरिक्ष, अंबर, नभ, अनंत, गगन व्योम के पर्यायवाची हैं। ओके, गगन यानी आकाश के पर्यायवाची है व्योम, तो अंतरिक्ष, अंबर और नभ व्योम के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर का क्या होगा। ऑप्शन ए है खनक, ऑप्शन बी उदक, ऑप्शन सी धूसर एंड ऑप्शन डी थलचर। इसका सही आंसर ए होगा।
चोर का पर्यायवाची शब्द खनक होगा। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। कनक, खनक चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर के अन्य पर्यायवाची शब्द तस्कर, रजनीचर, कुंभिल, दस्यु इत्यादि। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। बिजली का पर्यायवाची है या बिजली का पर्याय है। ऑप्शन ए सरवरी, ऑप्शन बी तनया, ऑप्शन सी रमणी, ऑप्शन डी दामिनी। इसका सही आंसर डी होगा, दामिनी। बिजली का पर्यायवाची दामिनी होता है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। बिजली का पर्याय दामिनी है। इसके अन्य पर्याय क्षण प्रभा, विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित इत्यादि। ओके। जबकि सरवरी रात्रिका, तन्या पुत्रिका, रमणी नारी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है तीर, ऑप्शन बी तलवार, और ऑप्शन सी भाला, एंड ऑप्शन डी धनुष बाण। इसका सही आंसर बी होगा। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार होता है। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द खड़ग, अशी, करवाल, शमशीर, कृपाण इत्यादि। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है विपुला, ऑप्शन बी सर्वरी, ऑप्शन सी धेनुका, एंड ऑप्शन डी पयस्विनी। ओके। इसका सही आंसर ए होगा, विपुला होगा। वसुधा का पर्यायवाची शब्द विपुला। जबकि व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। वसुधा का पर्यायवाची शब्द विपुला है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द धरा, मही, मेदिनी, अवनी, क्षिति इत्यादि। ओके। सर्वरी रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। हुतासन पर्यायवाची है। हुतासन किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए निर्धन, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी अगणित, ऑप्शन डी अखंड। इसका सही आंसर होगा बी अग्नि का। हुतासन अग्नि का पर्यायवाची है। यहाँ पर व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। हुतासन अग्नि का पर्यायवाची शब्द। इसके अन्य पर्याय शब्द कृषाणु, दहन, वायु सखा, धूमकेतु। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। चंचरीक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी भ्रमर, ऑप्शन सी मित्र, एंड ऑप्शन डी पुत्र। इसका सही आंसर होगा बी भ्रमर। यानी भ्रमर जो है भौरे का पर्यायवाची है। इसकी अन्य व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। चंचरीक भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्याय शब्द जो हैं मिलिंद, द्यूरेफ, अली, सटपद, मधुकर इत्यादि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। तिमिर का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी रात्रि, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी अंधकार। इसका सही आंसर होगा डी अंधकार। तिमिर का पर्यायवाची शब्द अंधकार। तिमिर अंधेरा, इसका पर्यायवाची शब्द अंधकार। इसकी अन्य व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तिमिर का पर्यायवाची शब्द अंधकार है। इसके अन्य पर्याय तम, तमस, अंधेरा, अधियारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। जीव का पर्यायवाची है। तो जीव का पर्यायवाची क्या होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है वचन, ऑप्शन बी रसना। तो जीव का पर्यायवाची रसना होता है। सी ध्वनि, ध्वनि नहीं होगा। और डी है जीव, जीव भी नहीं होगा। और व्याख्या में भी हम लोग देख लेते हैं। जीव का पर्यायवाची शब्द रसना है। इसके अन्य पर्याय शब्द आत्मा,
जबान, अंतःकरण, जिह्वा इत्यादि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, अर्पणा शब्द का पर्यायवाची है। अर्पणा शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन ए औरत, ऑप्शन बी देवांगना, ऑप्शन सी आराधना, ऑप्शन डी पार्वती। इसका सही आंसर डी होगा, पार्वती। अर्पणा शब्द पार्वती का पर्यायवाची है। इसकी व्याख्या में अगर हम लोग देखते हैं तो अर्पणा शब्द का पर्यायवाची पार्वती, इसके अन्य पर्याय उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी इत्यादि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए इला, ऑप्शन बी अचला, ऑप्शन सी अचल, ऑप्शन डी अवनी। इसका सही आंसर होगा सी, अचल पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। ओके, इसकी व्याख्या में अगर हम लोग देखते हैं तो इला, अचला, अवनी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है, जबकि अचल पर्वत, अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल इत्यादि पहाड़ के पर्यायवाची हैं। तो अचल जो है यह पहाड़ का पर्यायवाची है। ओके, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, विशिख। विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है। विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी बाण, ऑप्शन सी तरु, ऑप्शन डी सरोवर। इसका सही आंसर होगा बी, बाण का। व्याख्या में हम लोग देखते हैं विशिख, तोमर, नाराज, सर, ईशु, सायक इत्यादि बाण के पर्यायवाची हैं। तरु वृक्ष तथा सरोवर तालाब का पर्यायवाची है। और वृक्ष, वृक्ष जो है पेड़ का पर्यायवाची है। तरु और वृक्ष, तरु वृक्ष का पर्यायवाची है तथा सरोवर तालाब का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, खर का पर्याय शब्द नहीं है। अब यहाँ नहीं है पर ध्यान देना है प्रश्न में। ऑप्शन ए दुष्ट, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी तिनका, ऑप्शन डी तेज। इसका सही आंसर ए होगा, दुष्ट। खर का पर्याय शब्द नहीं है, दुष्ट नहीं है, गधा होता है, तिनका मीन्स भी होता है गधा यानी खर, तेज भी होता है। ओके, यह सब यहाँ पर व्याख्या में खर का पर्याय तेज, गधा और तिनका होता है, दुष्ट खल का पर्याय होता है। ओके, तो दुष्ट जो है खल का पर्यायवाची शब्द है, शेष जो है खर का है, खर मतलब मीन्स गधा का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची कौन नहीं है इसमें से। ऑप्शन ए कर रहा है बाजी, ऑप्शन बी तुरंग, ऑप्शन सी शार्दुल, ऑप्शन डी है। इसका सही आंसर सी होगा, शार्दुल घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। व्याख्या में हम लोग देखते हैं तो घोड़ा का पर्यायवाची बाजी, तुरंग, है, घोटक, अश्व, रविसुत, संधव होता है। शार्दुल सिंह का पर्यायवाची है, शार्दुल जो है सिंह का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, टीका शब्द का पर्याय है। टीका शब्द का पर्याय क्या होगा। ऑप्शन ए है व्याख्या, ऑप्शन बी आलेख, ऑप्शन सी टेकुआ, ऑप्शन डी तकली। इसका सही आंसर होगा ए, व्याख्या। टीका शब्द का पर्याय व्याख्या होगा। ओके, यहाँ पर व्याख्या में हम लोग देखते हैं तो टीका शब्द का पर्याय व्याख्या, वर्णन, विवेचन आदि होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह भी ध्यान देना है, पर्यायवाची शब्द है और पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन ए है हंससुता, ऑप्शन बी अर्कजा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कुलंकसा। ओके, इसका सही आंसर होगा डी, कुलंकसा नहीं होगा, जबकि हंससुता है। यहाँ कह रहा है यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो हंससुता यमुना का पर्यायवाची है, अर्कजा भी है, कृष्णा भी है।
अगर व्याख्या में हम लोग देखते हैं तो हंस सुता, अर्कजा, कृष्णा, सूर्य, तनया, यमुना के पर्यायवाची हैं, जबकि कुलंकसा नदी का पर्यायवाची है। ओके, कुलंकसा नदी का पर्यायवाची है, शेष जो है यमुना का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। मीन का समानार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए झक, ऑप्शन बी शिलीमुख, ऑप्शन सी अली एंड ऑप्शन डी षटपद। इसका सही आंसर ए होगा, झक होगा। व्याख्या में मीन का समानार्थी झक होता है, शिलीमुख, अली तथा षटपद भौरा का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। अब यहाँ पर भी है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है या पर्याय नहीं है। किसका? केतु का। ऑप्शन ए है झंडा, ऑप्शन बी पताका, ऑप्शन सी निशान एंड ऑप्शन डी ग्रह। इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रह। ग्रह नहीं है, क्योंकि केतु पताका होता है, झंडा होता है या साइन यानी निशान से भी रिलेट है, इसलिए ये सही होगा, झंडा होगा, केतु का पताका भी होगा और निशान भी होगा। जबकि ग्रह इससे भिन्न है, डिफर है, तो ग्रह नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए हलवार, ऑप्शन बी करवाल, ऑप्शन सी धरवार, ऑप्शन डी धारदार। तो इसका सही आंसर बी होगा। कह रहा है तलवार का पर्यायवाची शब्द है तो करवाल होगा। अगर व्याख्या में हम लोग देखते हैं तो तलवार के पर्यायवाची करवाल, असी, कृपाण, खड़ग, चंद्रहांस, शमशीर इत्यादि होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है बिडौजा, ऑप्शन बी पीशुन, ऑप्शन सी मार एंड ऑप्शन डी अश्म। इसका सही आंसर सी होगा, मार होगा। कामदेव का पर्यायवाची मार होता है। ओके, यहाँ पर व्याख्या में भी अगर हम देखते हैं तो मार, मानसिज, अनंग, मदन और कंदर्प इत्यादि एक कामदेव का पर्यायवाची है, जबकि बिडौजा जो है इंद्र का है और पीशुन चुगलखोर का पर्यायवाची है, अस्म पत्थर का पर्यायवाची है। अस्म जो है पत्थर का पर्यायवाची। इस प्रकार कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा? मार होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत बार पूछा गया है और उत्तर प्रदेश आरओ 2017 में भी पूछा गया है। यह शब्द यानी कामदेव जो पर्यायवाची शब्द है बार बार पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, धनंजय का पर्याय है। धनंजय का पर्याय क्या होगा? ऑप्शन ए गुडाकेश, ऑप्शन बी धनुर्धर, ऑप्शन सी जो है मृत्युंजय एंड ऑप्शन डी सारथी। इसका सही आंसर ए होगा, गुडाकेश। धनंजय का पर्यायवाची होगा गुडाकेश या पर्याय होगा गुडाकेश। व्याख्या में अगर हम लोग देखते हैं तो धनंजय के पर्याय गुडाकेश, पार्थ, अर्जुन, कौंतेय, सव्यसाची इत्यादि है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, पत्नी का पर्यायवाची है। पत्नी का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए है प्रमदा, ऑप्शन बी कामिनी, ऑप्शन सी वामा एंड ऑप्शन डी वनिता। इसका सही आंसर सी होगा, वामा होगा। पत्नी का पर्यायवाची वामा होगा। अगर व्याख्या में हम लोग देखते हैं तो वामा, दारा, वामांगी, वल्लभा ये पत्नी के पर्यायवाची है, जबकि प्रमदा, कामिनी, वनिता स्त्री के पर्यायवाची है। तो वनिता स्त्री के पर्यायवाची है, कामिनी स्त्री का पर्यायवाची है और प्रमदा स्त्री का पर्यायवाची है, और जबकि वामा पत्नी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है बच्चा। बच्चा का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 26 है, बच्चा का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए तनय, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी सुत एंड ऑप्शन डी आत्मज। इसका सही आंसर होगा बी वत्स। वत्स मीन्स बालक या बच्चा। ओके,
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। पैर का पर्यायवाची है। पैर का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए पट, ऑप्शन बी पाद, ऑप्शन सी अक्षी, ऑप्शन डी कर्ण। इसका सही आंसर होगा बी, पाद होगा। पाद मीन्स पैर होता है, तो पाद का पर्यायवाची पैर होगा, पैर का पर्यायवाची पाद होगा। अगर व्याख्या में हम लोग देखते हैं तो पैर का पर्यायवाची पाद है, पट पर्दा का पर्यायवाची है, अक्षी आंख का पर्यायवाची है, कर्ण कान का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। आंख का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अजा, ऑप्शन बी अक्षी, ऑप्शन सी चंचला, ऑप्शन डी ईशु। इसका सही आंसर बी होगा अच्छी। अच्छी मीन्स आंख का पर्यायवाची है। अगर व्याख्या में हम देखते हैं तो आंख का पर्यायवाची अक्षी चक्षु लोचन नयन नेत्र दृग अंबक इत्यादि होता है। आजा जो है बकरी का, चंचला बिजली का, ईशु बाण का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। रुधिर का पर्यायवाची है। रुधिर का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए है पथ, ऑप्शन बी रसाल, ऑप्शन सी लहू, ऑप्शन डी अर्णव। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी लहू। रुधिर का पर्यायवाची लहू होता है। अगर व्याख्या में हम लोग देखते हैं तो रुधिर का पर्यायवाची लहू रक्त शोणित इत्यादि होता है। पय दुग्ध का, रसाल आम का पर्यायवाची है, अर्णव अर्णव जो है समुद्र का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। परिवार का पर्यायवाची है। परिवार का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए है गृह, ऑप्शन बी कुटुंब, ऑप्शन सी भवन, ऑप्शन डी आगार। इसका सही आंसर बी होगा कुटुंब। कुटुंब जो है पर्यायवाची परिवार का है, और गृह भवन आगार यह जो है परिवार का पर्यायवाची नहीं है, अपितु भवन का है या आवास का है या मकान का पर्यायवाची आप कह लीजिए, या घर का भी कह सकते हैं। गृह घर होता है तो घर का पर्यायवाची गृह हो गया, भवन हो गया, आगार हो गया। कुटुंब जो है परिवार का पर्यायवाची हो गया। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31। क्वेश्चन नंबर 31। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है क्षिति, ऑप्शन बी रत्नाकर, ऑप्शन सी कलाधर, ऑप्शन डी दिनकर। इसका सही आंसर ए होगा। वसुंधरा का क्षिति होता है। ओके, इसकी व्याख्या अगर हम देखते हैं तो वसुंधरा का पर्यायवाची पृथ्वी, क्षिति, अवनी, उर्वी, अचला, वसुधा, मेदिनी, इला, विपुला, धरा इत्यादि। जबकि रत्नाकर, कलाधर, दिनकर क्रमशः समुद्र का, चंद्रमा का, सूर्य का। दिनकर सूर्य का, कलाधर चंद्रमा का, रत्नाकर समुद्र के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है तोयद, ऑप्शन बी पयोधर, ऑप्शन सी नीरद, ऑप्शन डी तोयद तोयद ही। इसका सही आंसर डी होगा, तोयद ही बादल के पर्यायवाची नहीं होगा। प्रश्न कह रहा है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तोयद ही नहीं होगा। व्याख्या में अगर हम लोग देखते हैं तो तोयद, पयोधर, नीरद ये बादल के पर्यायवाची है, जबकि तोयद ही समुद्र का पर्यायवाची है। तो तोयद ही जो है समुद्र का पर्यायवाची है, न कि बादल का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। व्योम शब्द का पर्याय है। व्योम शब्द का पर्याय क्या होगा? तो व्योम शब्द का पर्याय अंबर होगा। इसका ऑप्शन ए कह रहा है आम्र, आम्न नहीं होगा, ऑप्शन बी कौवे नहीं होगा, ऑप्शन डी अग्नि नहीं होगा। अगर व्याख्या में हम लोग देखें तो व्योम शब्द के पर्याय अंबर, गगन, आकाश, नभ, अभ्र, दीव, अनंत इत्यादि हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या
34 क्वेश्चन नंबर 34 पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? ऑप्शन ए गंगा जाह्नवी, ऑप्शन बी पानी पाड़ी, ऑप्शन सी गृह सदन, ऑप्शन डी मयूर केकी। तो इसका सही आंसर होगा बी। बी जो है अशुद्ध है। पानी और पानी यानी पानी और पानी यह पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि गंगा जाह्नवी, गंगा का जाह्नवी भी होता है। सी कह रहा है गृह सदन, तो गृह का सदन भी होता है यानी घर का गृह भी होता है और घर का सदन भी पर्यायवाची है। ऑप्शन डी कह रहा है मयूर केकी, तो मयूर का केकी भी होता है। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो अशुद्ध है वह बी है। अगला प्रश्न संख्या 35, प्रश्न संख्या 35 अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म नहीं है। एक पर्यायवाची युग्म नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है पुरंदर अमरपति, ऑप्शन बी सरोवर पुष्कर, ऑप्शन सी जलधि अम्बुद, ऑप्शन डी फड़ी उरग। इसका सही आंसर होगा सी जलधि अम्बुद। यह क्या है? सही नहीं है। जबकि पुरंदर अमरपति सही है, सरोवर पुष्कर यह भी सही है, सरोवर पुष्कर तालाब का है, और फड़ी और उरग यह भी सही है। ओके, अगला प्रश्न संख्या 36 मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है स्वरूप, ऑप्शन बी सुविज्ञता, ऑप्शन सी समालोचन एंड ऑप्शन डी निष्क्रिय। इसका सही आंसर होगा सी समालोचन होगा। सही पर्यायवाची मीमांसा का समालोचन होता है। अगर व्याख्या हम लोग देखते हैं तो मीमांसा का सही पर्यायवाची समालोचन है। इसके अन्य पर्यायवाची आलोचना, विश्लेषण, निरीक्षण इत्यादि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। तो माता का पर्यायवाची नहीं है वह शब्द है ऑप्शन ए अम्ब, ऑप्शन बी अम्बु, ऑप्शन सी अम्बा, ऑप्शन डी जो है जननी। इसका सही आंसर बी होगा अम्बु माता का पर्यायवाची नहीं है। अगर व्याख्या में हम लोग देखते हैं तो अम्ब, अम्बा, जननी माता के पर्यायवाची शब्द है, जबकि अम्बु जो है जल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न संख्या 38 निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए प्रस्तर, ऑप्शन बी उपल, ऑप्शन सी पशम, ऑप्शन डी पाहन। इसका सही आंसर सी होगा। पशम जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि प्रस्तर, उपल, पाहन या पत्थर के पर्यायवाची है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? ऑप्शन ए कमलेश, ऑप्शन बी कमलाकांत, ऑप्शन सी कमलापति, ऑप्शन डी कमलासन। तो इसका सही आंसर डी होगा। विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो कमलासन नहीं होगा, जबकि कमलेश, कमलाकांत और कमलापति यह विष्णु के पर्यायवाची हैं। ओके, अगर हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या में कमलासन विष्णु का नहीं बल्कि ब्रह्मा का पर्यायवाची है, और जबकि कमलेश कमला का पति, कमलाकांत, कमलापति विष्णु के पर्यायवाची हैं। विष्णु के अन्य पर्यायवाची जनार्दन, चक्रपाणी, गरुड़ध्वज, अच्युत और चतुर्भुज, लक्ष्मीपति ये सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए कमलासन, ऑप्शन बी चतुरानन, ऑप्शन सी चतुर्मुख, ऑप्शन डी चतुर्भुज। इसका सही आंसर डी होगा, चतुर्भुज नहीं होगा। आरओ 2014 में एक क्वेश्चन आया है, ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है।
तो ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? चतुर्भुज नहीं होगा। जबकि कमलासन, चतुरानन और चतुर्मुख यह ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ओके, अगर व्याख्या को हम लोग देखते हैं तो व्याख्या में चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं बल्कि विष्णु का है, पर्यायवाची है। और कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज और बिरंची, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा इत्यादि ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है विष्णु, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी महेश और ऑप्शन डी गणेश। इसका सही आंसर बी होगा। अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में इस शब्द के इस पर्यायवाची को देखे हैं कि हिरण्यगर्भ जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, वह कौन सा वर्ग है? ऑप्शन ए है, कह रहा है इंद्र, रतीश, सहस्राक्ष और मधवा। ऑप्शन बी कह रहा है घर, निकेतन, आयतन और निलय। ऑप्शन डी है, सी है यमुना, कालिंदी और भानुतनया, जाह्नवी। ऑप्शन डी है वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। इसका सही आंसर जो होगा बी होगा कि घर, निकेतन और आयतन और निलय यह घर के पर्यायवाची है। इसीलिए प्रश्न कर रहा है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, यही शुद्ध है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर इसकी व्याख्या भी हम लोग देखते हैं तो व्याख्या में विकल्प बी पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है। यह वर्ग गृह के पर्यायवाची के रूप में प्रदर्शित है। गृह के अन्य पर्यायवाची गेह, धाम, भवन, निकेतन, मकान, सदन, आगार, आलय, आवास, ओक इत्यादि है। ओके, विकल्प ए में कह रहा है कि रतीश का अर्थ कामदेव होता है, तो कामदेव होगा ही नहीं। जबकि अन्य देवेश के पर्यायवाची हैं। इसके अन्य पर्यायवाची देवराज, शूरपति, पुरंदर यानी इंद्र के पर्यायवाची शक्र, सतऋतु, सचिपति, वासव, सुरेश और वृत्रहा, अमरपति आदि। विकल्प में से सी में जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है, ये तो हम लोग देखे ही। जबकि अन्य पर्यायवाची सूर्यजा के हैं। इसके अन्य पर्यायवाची अर्कजा, रवितनया और तरणी तनुजा, कृष्णा आदि हैं। ऑप्शन डी में पाठक का अर्थ, जो पाठक है उसका अर्थ भेदक अथवा छेदक होता है। ओके, भेदक अथवा छेदक। जबकि अन्य वसन के पर्यायवाची हैं। अन्य पर्यायवाची पट, दुकूल और परिधान, पोशाक, लिबास होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो इसमें से शुद्ध कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है कि सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। ऑप्शन बी कह रहा है सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी। ऑप्शन सी कह रहा है, अब यहाँ पर बी जो है सूर्य, रवि, दिनकर, ये सूर्य के हैं जबकि तरणी नहीं है, इसलिए यह नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है अग्नि, पावक, अनल, पिशून। ऑप्शन डी कह रहा है महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। इसमें सही आंसर ए होगा सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। यह सभी सिंह के पर्यायवाची हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? दास का पर्यायवाची कौन नहीं है? ऑप्शन ए अनुचर, ऑप्शन बी परिकर, ऑप्शन सी भृत्य, ऑप्शन डी सेवक। अगर अब इसमें जो है सेवक और भृत्य, परिकर ये तो दास के हैं, अनुचर भी दास का होता है।
और इस ऑप्शन में व्याख्या अगर हम लोग देखते हैं तो अनुचर, भृत्य, सेवक तथा परिकर दास के पर्यायवाची हैं। ये चारों दास के पर्यायवाची। कभी कभी इस तरह के प्रश्न आयोग द्वारा दे दिया जाता है, बाद में इन प्रश्नों को वह कैंसिल कर देते हैं यानी वापस कर लेते हैं और इसका अंक समान रूप से सभी जो कंपटीटर होते हैं या स्टूडेंट सबको मिल जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं परिकर का एक अन्य अर्थ परिजन भी होता है। ओके, उत्तर तो इस प्रश्न को छोड़ दिया जाए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे व्याख्या में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो इस तरह के प्रश्नों को हटा दिया जाता है क्योंकि यहाँ दास का चारों पर्यायवाची है। ओके, अनुचर भी है, परिकर भी है, भृत्य भी है और सेवक भी है। इस तरह के मिसप्रिंट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दैत्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? राक्षस, दानव, भूसुर और डी निशाचर। इसका सही आंसर सी होगा। राक्षस दैत्य के पर्यायवाची है, दानव भी, निशाचर भी। ओके, अगर व्याख्या हम लोग देखेंगे तो भूसुर दैत्य का नहीं बल्कि ब्राह्मण का पर्यायवाची है। जो भूसुर है यह ब्राह्मण का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, क्वेश्चन नंबर 46। रूख का पर्यायवाची शब्द है। रुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है विटप, ऑप्शन बी प्रसून, ऑप्शन सी तड़का, ऑप्शन डी हेरम। इसका सही आंसर ए होगा। रूख का पर्यायवाची शब्द विपट होता है। यहाँ पर अगर व्याख्या हम लोग देखते हैं तो रूख का पर्यायवाची विपट है। पादप, पेड़, अगम, गाछ, साखी, तरु, द्रुम इत्यादि भी रूख के पर्यायवाची हैं। ओके, और यहाँ पर प्रसून जो है पुष्प का है और हेरम्ब गणेश का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, क्वेश्चन नंबर 47। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है विलोमवाची, ऑप्शन बी प्रतिविलोमवाची, ऑप्शन सी समानाभास, ऑप्शन डी समानार्थी। इसका सही आंसर होगा डी समानार्थी। पर्यायवाची शब्द से तात्पर्य है समानार्थी शब्द होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। प्राची का पर्यायवाची शब्द है। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए प्राचीन, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी पूर्व एंड ऑप्शन डी प्रज्ञा। इसका सही आंसर होगा सी पूर्व होगा। अगर व्याख्या में हम लोग देखते हैं तो प्राची का पर्यायवाची शब्द पूर्व है। प्राचीन पुराना का तथा प्रज्ञा सरस्वती का पर्यायवाची है, जबकि प्रकृति का शाब्दिक अर्थ जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 यानी क्वेश्चन नंबर 49। तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए है पुष्कर, ऑप्शन बी कूल, ऑप्शन सी जलधि एंड ऑप्शन डी उर्मी। इसका सही आंसर होगा डी उर्मी होगा। अगर व्याख्या में देखा जाए तो तरंग शब्द का पर्यायवाची उर्मी होता है, उर्मी है। तरंग के अन्य पर्यायवाची लहर, वीची आदि। पुष्कर तालाब का है और कूल किनारा का, जलधि समुद्र का पर्यायवाची है। ओके, जलधि जो है समुद्र का पर्यायवाची है, कूल जो है किनारा का और पुष्कर जो है तालाब का है। तरंग का पर्यायवाची डी उर्मी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए संताप, ऑप्शन बी अमर्ष, ऑप्शन सी वैमनस्य, ऑप्शन डी भीति। इसका सही आंसर होगा बी अमर्ष होगा। क्रोध शब्द का पर्यायवाची अमर्ष होता है। इसकी अगर व्याख्या हम लोग देखते हैं तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची अमर्ष, क्रोध के अन्य पर्यायवाची रोष,
कोप, तैस इत्यादि। जबकि संताप शब्द दुख का एवं वैमनस्य शब्द शत्रुता का तथा भीति शब्द डर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है ऑप्शन ए चांदनी, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी मनमथ एंड ऑप्शन डी करवाल। इसका सही आंसर होगा डी करवाल। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची करवाल होता है। व्याख्या में अगर हम लोग देखते हैं चंद्रहास पर्यायवाची शब्द तलवार, खड़ग, करवाल, असी, कृपाण है। जबकि मनमथ कामदेव का पर्यायवाची है। मनमथ जो है कामदेव का पर्यायवाची है। पक्षी, पक्षी जो है। इसके बाद चांदनी अलग हो गया। करवाल जो है तलवार होता है। तो चंद्रहास जो है तलवार होता है और चंद्रहास के पर्यायवाची शब्द तलवार और करवाल होते हैं। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। आशय शब्द का पर्यायवाची है। आशय शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन ए आहार, ऑप्शन बी आंचल, ऑप्शन सी तात्पर्य, ऑप्शन डी अपरिहार्य। इसका सही आंसर होगा सी तात्पर्य। अगर व्याख्या में हम लोग देखते हैं तो आशय शब्द के पर्यायवाची अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, सारांश। आहार भोजन का अपरिहार्य अनिवार्य का पर्यायवाची है। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। फल का पर्यायवाची शब्द है। फल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है फरेब, ऑप्शन बी फड़ी, ऑप्शन सी परिणाम, ऑप्शन डी फिराक। इसका सही आंसर होगा सी परिणाम होगा। अगर इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं तो व्याख्या में फल के पर्यायवाची परिणाम, नतीजा, अंजाम। जबकि फरेब छल का, फड़ी सर्प का तथा फिराक चिंता का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। नैसर्गिक का पर्यायवाची है। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होगा। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक से होता है इसका पर्याय। तो इसमें सही आंसर सी होगा। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक से पर्यायवाची है तो इसका सही आंसर सी होगा। ऑप्शन ए कर रहा है सत्कृत, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी कर रहा है चमत्कृत, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कर रहा है चतुर्दिक, यह भी नहीं होगा। अगर व्याख्या में हम लोग देखते हैं तो नैसर्गिक पर्यायवाची प्रकृति, स्वाभाविक तथा वास्तविक इत्यादि। जबकि सत्कृत और चमत्कृत तथा चतुर्दिक से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है कटी, ऑप्शन बी हस्त, ऑप्शन सी पाड़ी, ऑप्शन डी कर। इसका सही आंसर होगा ए कटी जो है हाथ का पर्यायवाची नहीं है बल्कि कमर का पर्यायवाची है। कटी जो है कमर को कहते हैं, कमर का पर्यायवाची है। जबकि हस्त, पाड़ी और कर यह हाथ का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए प्रभाकर, ऑप्शन बी विभाकर, ऑप्शन सी दिनकर एंड ऑप्शन डी दिनेश। इसका सही आंसर होगा बी विभाकर नहीं है सूर्य का। ओके। जबकि सूर्य का पर्यायवाची प्रभाकर, दिनकर, दिनेश यह सब है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। सूर्य का पर्याय शब्द है। अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में देखे हैं पर्याय शब्द है। तो ऑप्शन ए सुधांशु, ऑप्शन बी द्युरद, ऑप्शन सी पतंग, ऑप्शन सी त्रिदश। इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए है भास्वर, ऑप्शन बी मार्तंड, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी जो है तेज। तो सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड होता है।
यहाँ पर भी अगर व्याख्या में हम लोग देखते हैं तो सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड है, जबकि प्रकाश आलोक का, तेज, तीव्रता या चमक का एवं भास्वर दिन का पर्यायवाची है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है चंद्रातप, ऑप्शन बी कौमुदी, ऑप्शन सी ज्योत्सना, ऑप्शन डी मयंक। इसका सही आंसर डी होगा। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मयंक नहीं है। ओके, बल्कि मयंक जो है चांदनी का नहीं अपितु चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। इसकी अगर व्याख्या हम लोग देखते हैं तो मयंक शब्द चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका और चंद्र मरारी तथा अमृत कर्णिका, तरंगिणी आदि चांदनी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए वीणापाणी, ऑप्शन बी महाश्वेता, ऑप्शन सी पद्मा एंड ऑप्शन डी भारती। इसका सही आंसर होगा सी, पद्मा नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, पद्मा नहीं है। जबकि वीणापाणी, महाश्वेता और भारती यह सरस्वती के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन फिर रिपीट है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है पद्मा, ऑप्शन बी धात्री, ऑप्शन सी कामाक्षी एंड ऑप्शन डी कर्णिका। इसका कर है पर्यायवाची शब्द है, इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, कर्णिका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लहर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? ऑप्शन ए है वीची, ऑप्शन बी दुकूल, ऑप्शन सी तरंग एंड ऑप्शन डी हिलोर। इसका सही आंसर होगा बी। बी जो है दुकुल लहर का पर्यायवाची नहीं है। अगर व्याख्या में हम लोग देखते हैं दुकुल लहर का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि वस्त्र का पर्यायवाची है। दुकुल जो है वस्त्र का पर्यायवाची है, वीची तरंग और हिलोर यह लहर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63, क्वेश्चन नंबर 63। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची है। ओके, इसका सही आंसर होगा सी, जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची है। राम का नहीं होगा, कृष्ण का नहीं होगा, ब्रह्मा का नहीं होगा। अगर व्याख्या में हम लोग देखते हैं तो इसकी व्याख्या में विशंभर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणी, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलसाई, चतुर्भुज इत्यादि विष्णु के पर्यायवाची हैं। ओके, 24 विष्णु मूर्तियों में जनार्दन के साथ कृष्ण का भी नाम है। विष्णु भी कृष्णावतार हैं। कृष्ण को महाभारत में जनार्दन कहा गया है, शायद उसी आधार पर। ओके, कभी कभी इस तरह के प्रश्न हो जाते हैं कि लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर भी दिया गया था, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, जनार्दन पर्यायवाची शब्द विष्णु का है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए निर्जन, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी आराम एंड ऑप्शन डी जो है कल्पशाला। इसका सही आंसर होगा सी, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है आराम। अगर व्याख्या में हम लोग देखते हैं तो बगीचा के पर्यायवाची है आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। बिडौला, बिडौला पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए नक्षत्र का, ऑप्शन बी अप्सरा का, ऑप्शन सी इंद्र का एंड ऑप्शन डी पत्थर का। इसका सही आंसर होगा सी, बिडौला जो है, विडौला जो है इंद्र का पर्यायवाची है। ओके, अगर हम लोग इसकी व्याख्या अगर देखते हैं
तो व्याख्या में बिडौला इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इसके अतिरिक्त इंद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द कौशिक, देवराज और जिष्णु, पुरुहूत, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, माधवा, सचीपति, सूरपति इत्यादि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। मार शब्द पर्यायवाची है। मार किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए जादू का, ऑप्शन बी स्वर्ण का, ऑप्शन सी अधम का, ऑप्शन डी अनंग का। इसका सही आंसर होगा डी। मार शब्द पर्यायवाची है अनंग का। अगर इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं तो मार, अस्मर, मदन, केतन, अनंग, मनमत, मनसीज, मनोभाव, रतिपति, मनोज, मयन और कुसुम सर, मकर ध्वज इत्यादि कामदेव के पर्यायवाची हैं। ओके, यानी अनंग जो है मार शब्द का पर्यायवाची है। ओके, और मार किसका पर्यायवाची है? तो मार जो है कामदेव के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67, क्वेश्चन नंबर 67। षटपद का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी भ्रमर, ऑप्शन सी मकड़ी, ऑप्शन डी केकड़ा। इसका सही आंसर होगा बी भ्रमर। षटपद भौरा का पर्यायवाची है। भ्रमर मीन्स भौरा होता है और षटपद भी भौरा होता है। षटपद से तात्पर्य है 6 पैरों वाला। भौरे को 6 पैर होता है। व्याख्या में अगर हम लोग देखते हैं तो मधुकर, षटपद, अली, भृग, मधुराज, मधुभक्षा, द्यूरेप, चंचरीक, मधुप, सिलीमुख, भौरा इत्यादि भ्रमर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 68, 68, क्वेश्चन नंबर 68। कौन शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? अब यहाँ प्रश्न जो है नहीं है से रिलेट कर दिया है। ओके, ऑप्शन ए सलभ, ऑप्शन सी सिलीमुख, ऑप्शन बी चंचरीक, ऑप्शन डी मिलिंद। इसका सही आंसर होगा ए सलभ। सलभ जो है भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। इसकी व्याख्या हम अगर देखते हैं हम लोग तो चंचरीक, सिलीमुख, मिलिंद, मधुकर, षटपद, अली, भृगु, मधुराज, मधुभक्षा, द्यूरेफ, मधुप इत्यादि भ्रमर के पर्यायवाची यानी भौरे का पर्यायवाची है। जबकि सलभ जो है टिड्डा यानी पतंगा का पर्यायवाची है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भौरा का पर्याय है। भौरा का पर्याय क्या है? ऑप्शन ए कुसुमाकर, ऑप्शन बी चंद्रकांश, ऑप्शन सी द्यूरेफ एंड ऑप्शन डी कलघोष। इसका सही आंसर होगा सी द्यूरेफ, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में यहाँ पर हम लोग देखे हैं द्यूरेफ जो है भौरे का पर्यायवाची है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भ्रमर यानी भौरे का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ कह दिया भौरे का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए चंचरीक, सिलीमुख, द्यूरेफ और द्यूरद। तो डी नहीं होगा, द्यूरद नहीं होगा, चंचरीक होगा। ऊपर के प्रश्न में हम लोग व्याख्या में भी देखे हैं सिलीमुख भी होगा, द्यूरेफ भी होगा। किसका? भ्रमर का, भौरे का, जबकि द्यूरद नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, क्वेश्चन नंबर 71। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है मत्स्य, मछली का पर्यायवाची ये है। मीन, मीन मीन्स भी मछली होती है। ऑप्शन सी है सफरी, सफरी मीन्स भी मछली होती है। ऑप्शन डी जलोदरी, जलोदरी नहीं होता है। ओके, जल जीवन तो होता है मछली के पर्यायवाची, लेकिन जलतोरी भी होता है, जलोदरी नहीं होता है। ओके, अगर इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं व्याख्या तो मत्स्य, मीन, अंडभव, सफरी और झस, जल जीवन, जल तोरी इत्यादि मछली के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? मछली का पर्यायवाची ऑप्शन ए झस,
ऑप्शन बी जलधि, ऑप्शन सी केकी, ऑप्शन डी मरीची। इसका सही आंसर ए होगा, झस मछली का पर्यायवाची होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73, क्वेश्चन नंबर 73। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए सुंदरी, ऑप्शन बी दुर्गा, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी लक्ष्मी। अब इसका मीनाक्षी से तात्पर्य है कि सुंदर आंखों वाली या जिसकी आंखें मछली के समान हो, तो यहाँ पर ए है सुंदरी, यह तो होगा। ऑप्शन बी दुर्गा को भी मीनाक्षी का पर्यायवाची या मीनाक्षी कहा गया है, मछली को मीनाक्षी नहीं कहा गया है, लक्ष्मी को भी मीनाक्षी नहीं कहा गया है। ओके, तो इसका सही आंसर ए भी होगा और बी भी होगा। इसकी व्याख्या अगर हम लोग देखते हैं तो मीनाक्षी का अर्थ मीन नैना, यानी मीन नैना अर्थात मछली की तरह आंखों वाली। ओके, और मछली की तरह आंखों वाली स्त्रियों को सुंदरी माना जाता है, इसीलिए मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द सुंदरी होगा। देवी पार्वती को भी मीनाक्षी कहा जाता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में माँ दुर्गा के जो 16 नाम उद्धृत की हैं उनमें एक पार्वती भी है। इस आधार पर मीनाक्षी का पर्यायवाची दुर्गा भी हो सकता है। ओके, और यहाँ पर बुक का भी नाम दे दिया गया है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अपने हिंदी शब्दकोश में मीनाक्षी का अर्थ दुर्गा दर्शाया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। इनमें एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है अस्म, ऑप्शन बी संध्या, ऑप्शन सी घोटक, ऑप्शन सी तुरंग। अब यहाँ पर तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है, घोटक भी घोड़े का पर्यायवाची है, संध्या भी घोड़े का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए कह रहा है अस्म, अस्म घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि अस्म जो है पत्थर का पर्यायवाची होता है। और व्याख्या में अगर हम लोग देखते हैं तो अस्म घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है बल्कि पत्थर का पर्यायवाची है। अश्व, संध्या, तुरंग, घोटक, रविसुत, है, बाजी इत्यादि घोड़े के पर्यायवाची हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, क्वेश्चन नंबर 75। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए बाजी, बाजी घोड़े का पर्यायवाची है। अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में देखे हैं। तुरंग भी है। ऑप्शन सी कह रहा है शार्दुल नहीं होगा, ऑप्शन डी कह रहा है होगा। ओके, और शार्दुल जो है सिंह का पर्यायवाची है। तो बाजी तुरंग है यह घोड़े का पर्यायवाची है, शार्दुल सिंह का पर्यायवाची है, इसलिए घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, तो सी नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है, तुरंग शब्द का पर्याय है। ऑप्शन ए है बाजी, ऑप्शन बी अंबूधर, ऑप्शन सी विजन, ऑप्शन डी किंकर। इसका सही आंसर होगा ए बाजी। तुरंग शब्द का पर्याय है यानी घोड़े का पर्यायवाच। तुरंग जो है घोड़े का पर्यायवाची है, ऊपर के प्रश्नों में हम लोग देखिए, और बाजी भी घोड़े को कहा जाता है। ओके, पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। अश्व का पर्याय है, अश्व का पर्याय का क्या होगा? ऑप्शन ए तुरंग, तुरंग जो है अश्व का पर्यायवाची होगा। भृगु अश्व का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन सी कुरंग भी नहीं होगा। ऑप्शन डी मतंग भी घोड़े का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। बाजी शब्द का पर्यायवाची है, बाजी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अश्व होगा। इसका सही आंसर ए होगा। बेसर नहीं होगा, श्रृंगाल नहीं होगा, श्रृंगाल सियार को कहते हैं, सियार का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी किंकर, यह भी नहीं होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? सिंह का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए अंतक, ऑप्शन बी मृगांक, ऑप्शन सी पंचानन, ऑप्शन सी सिंदूर। इसका सही आंसर सी होगा।
सिंह का पर्यायवाची है पंचानन। अगर इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं तो सिंह के पर्यायवाची पंचानन, केहरी, नाहर, शार्दुल, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, केसरी, ओके, व्याघ्र इत्यादि। और अंतक यम का पर्यायवाची है, जबकि मृगांक चंद्रमा का तथा सिंदूर सिंधूर जो है हाथी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है कुरंग, ऑप्शन बी केसरी, ऑप्शन सी भुजंग, ऑप्शन डी जो है तुरंग। इसका सही आंसर बी होगा, केसरी। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द केसरी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। मृगेंद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है शार्दुल, ऑप्शन बी अहि, ऑप्शन सी हिरन, ऑप्शन डी जो है कुरंग। इसका सही आंसर ए होगा, शार्दुल होगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द शार्दुल होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है? केसरी का पर्यायवाची ऑप्शन ए मृगेंद्र, ऑप्शन बी भुजंग, ऑप्शन सी तुरंग, ऑप्शन डी अनंग। इसका सही आंसर ए होगा, मृगेंद्र होगा। केसरी का पर्यायवाची मृगेंद्र होगा। भुजंग जो है सर्प का पर्यायवाची है। तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है। और अनंग जो है कामदेव का पर्यायवाची है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। क्वेश्चन नंबर 83। सशक, सशक का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सशक खरगोश को कहते हैं, खरगोश का पर्यायवाची है, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है चंद्रमा, चंद्रमा का नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है शिशु, शिशु का नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है मृग, मृग का नहीं होगा। सशक जो है खरगोश का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। कमल शब्द का पर्यायवाची होगा। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए कंदर्प, ऑप्शन बी जो है अनंग, ऑप्शन सी धनेश, ऑप्शन डी इंदिवर। इसका सही आंसर होगा डी, इंदिवर होता है। कमल का पर्यायवाची इंदिवर। इसकी व्याख्या में अगर हम लोग देखते हैं तो इंदिवर कमल का पर्यायवाची, जबकि कंदर्प तथा अनंग कामदेव के, तथा धनेश कुबेर का पर्यायवाची है। कुवलय, कुवलय, राजीव, अंबुज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, नलीन, उत्पल, अरविंद, शतदल, तामरस, कोकनद, सरसीज, शतपत्र कमल के अन्य पर्याय हैं, यानी कमल के पर्यायवाची हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए मिलिंद, ऑप्शन बी पंकज, पंकज अरविंद के पर्यायवाची हैं। जलज अरविंद के पर्यायवाची है। ऑप्शन डी है अंबुज, यह भी पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है कराय, यही मिलिंद नहीं है, इसलिए कराय कौन नहीं होगा अरविंद का पर्यायवाची, तो ए नहीं होगा, मिलिंद नहीं होगा। ओके, इसकी व्याख्या में अगर हम लोग देखते हैं तो अरविंद का पर्यायवाची मिलिंद नहीं है, यह भौरा का पर्यायवाची है। जबकि पंकज, जलज, अंबुज यह सब इसके पर्यायवाची हैं। ओके, किसके? अरविंद के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। क्वेश्चन नंबर 86। कमल शब्द का पर्यायवाची है। कमल शब्द का पर्यायवाची तामरस, सोमरस, रसाल, अंबु। इसका सही आंसर होगा ए तामरस। कमल शब्द का पर्यायवाची तामरस होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए राजीव, ऑप्शन बी कुवलय,
ऑप्शन सी जलद, ऑप्शन डी अम्बुज। इसका सही आंसर होगा सी जलज। जलज जो है बादल का पर्यायवाची है, जबकि राजीव, कुवलय, अम्बुज ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। ओके, और प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो जलज नहीं है, क्योंकि जलज जो है, जलद जो है बादल का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, उसे चयनित करिए। क्रोध के लिए यानी क्रोध का पर्यायवाची कह रहा है कि क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, उसे चयन करिए। ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है रोष, ऑप्शन बी अमर्ष, ऑप्शन सी स्वत्व, ऑप्शन डी कोप। इसका सही आंसर सी होगा, यानी सी जो है क्रोध के पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, अगला जो अगर इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, तो व्याख्या में स्वत्व क्रोध का पर्यायवाची नहीं है, शेष जो है क्रोध के पर्यायवाची हैं। ओके, और स्वत्व का संबंध अधिकार या अपनापन से है, अधिकार से है अथवा अपनापन, अधिकार अथवा अपनापन का पर्यायवाची से है, या फिर अर्थ भी हो सकता है। स्वत्व का मतलब संबंध अधिकार अथवा अपनापन से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना है, हमेशा है और नहीं है दे करके गलत करता है, उसे चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए केकी, ऑप्शन बी कीस, ऑप्शन सी शिखी एंड ऑप्शन डी जो है शिखंडी। इसका सही आंसर होगा बी, कीस नहीं होगा। ओके, और केकी, सीखी, शिखंडी यह सब मोर के पर्यायवाची हैं। और यहाँ पर अगर व्याख्या में हम लोग देखते हैं तो कीस मोर का नहीं बल्कि बंदर का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? तो कृष्णा के पर्यायवाची शब्द कौन है? ऑप्शन ए है राधा, ऑप्शन बी रुक्मणी, ऑप्शन सी द्रौपदी और ऑप्शन डी यशोदा। तो इसमें सही आंसर होगा सी द्रौपदी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91, क्वेश्चन नंबर 91। इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। ऑप्शन ए अस्म, ऑप्शन बी वृषभ, ऑप्शन सी बलिवर्द, ऑप्शन डी गो। इसका सही आंसर होगा ए अस्म जो है बैल का पर्यायवाची नहीं होगा, बी वृषभ है, बलिवर्द है और गो है, ये सब बैल के पर्यायवाची हैं, जबकि अस्म जो है पत्थर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92, क्वेश्चन नंबर 92। सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, सौंदर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? ऑप्शन ए का रहा सुषमा, ऑप्शन बी शोभा, ऑप्शन सी सुंदरता एंड ऑप्शन डी रमणी। तो इसका सही आंसर डी होगा, रमणीय सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं होगा, जबकि सुषमा, शोभा, सुंदरता यह सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द है। रमणीय जो है युवती का पर्यायवाची शब्द होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है, सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए चारू, ऑप्शन बी केसी, ऑप्शन सी अम्बुद, ऑप्शन डी पुष्कर। इसका सही आंसर ए होगा चारू, सुंदर शब्द का पर्यायवाची है चारू। व्याख्या अगर हम लोग देख लेते हैं, सुंदर के पर्यायवाची शब्द रुचिर, चारू, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक तथा ललित है, जबकि केसी सिंह का है, अम्बुद बादल का तथा पुष्कर तालाब का पर्यायवाची। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 94। इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? पार्थ का पर्यायवाची कौन होगा? ऑप्शन ए है भीष्म, ऑप्शन बी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी युधिष्ठिर एंड ऑप्शन डी अर्जुन। इसका सही आंसर होगा डी अर्जुन, पार्थ अर्जुन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95।
निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? तो सरिता का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है तटनी, ऑप्शन बी है त्रिपथगा, ऑप्शन सी है निम्ना, ऑप्शन डी है तरंगिणी। तो इसका सही आंसर होगा बी, त्रिपथगा सरिता का पर्यायवाची नहीं होगा, जबकि तटनी, निम्ना, तरंगिणी यह सब पर्यायवाची है। ओके, त्रिपथगा जो है गंगा का पर्यायवाची है होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर व्याख्या में हम लोग देखें तो सरिता, तटनी, निम्ना, निमनगा, तरंगिणी इत्यादि नदी के पर्यायवाची, जबकि त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96, यानी क्वेश्चन नंबर 96, प्रश्न संख्या 96। प्रशंसा का पर्यायवाची है। प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए कुंभिल, ऑप्शन बी अमर्ष, ऑप्शन सी कृषाणु, ऑप्शन डी श्लाघा। इसका सही आंसर डी होगा, श्लाघा। प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा होता है। इसकी व्याख्या अगर हम लोग देखते हैं तो प्रशंसा के पर्यायवाची शब्द गुणगान, नदी, श्लाघा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना इत्यादि, जबकि अमर्ष क्रोध का, कृषाणु आग का तथा कुंभिल चोर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। स्तुति का पर्यायवाची है। स्तुति का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए है कामना, ऑप्शन बी श्लाघा, ऑप्शन सी याचना, ऑप्शन डी निवेदन। इसका सही आंसर बी होगा, स्तुति का पर्यायवाची श्लाघा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। अचल का पर्यायवाची नहीं है। अचल का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? ऑप्शन ए है पर्वत, ऑप्शन बी मेदिनी, ऑप्शन सी भूधर, ऑप्शन डी नग। इसका सही आंसर बी होगा, मेदिनी नहीं होगा। अचल का पर्यायवाची नहीं है, मेदिनी नहीं होगा, जबकि पर्वत, भूधर और नग यह अचल का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है? अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है महीप, ऑप्शन बी श्रेष्ठ, ऑप्शन सी कुलीन एंड ऑप्शन डी आर्य। इसका सही आंसर ए होगा, महीप नहीं होगा अभिजात का पर्यायवाची। ओके, अगर इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं तो व्याख्या में अभिजात के पर्यायवाची शब्द संभ्रांत, योग्य, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य इत्यादि है, जबकि महीप, नृप, भूपाल, नरपति इत्यादि राजा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, यानी क्वेश्चन नंबर 100। शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है सभ्य, ऑप्शन बी सुसंस्कृत, ऑप्शन सी आदरणीय, ऑप्शन डी विनीत। इसका सही आंसर होगा सी आदरणीय। शिष्ट का पर्यायवाची नहीं होगा, आदरणीय नहीं होगा। शिष्ट के पर्यायवाची शब्द अगर व्याख्या में हम लोग देखते हैं, शिष्ट के पर्यायवाची शब्द सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, विनीत, नीतिमान इत्यादि है, जबकि आदरणीय का अर्थ आदर करने योग्य होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 101। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए अनाचार, ऑप्शन बी अधम, ऑप्शन सी अपकर्म, ऑप्शन डी अन्याय। इसका सही आंसर बी होगा, अधम नहीं होगा। अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। कौन नहीं है? अधम नहीं होगा, जबकि अनाचार होगा, अपकर्म होगा, अन्याय होगा अधर्म का। ओके, यहाँ पर व्याख्या हम लोग देख लेते हैं कि अधर्म के पर्यायवाची जुल्म, पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति, अन्याय इत्यादि हैं, जबकि अधम के पर्यायवाची खल, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, ध्रुत, सठ इत्यादि होता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 102, अमृत किसका पर्यायवाची है या पर्याय है? तो ऑप्शन ए है अमी, ऑप्शन बी पयोधि, ऑप्शन सी अर्क एंड ऑप्शन डी नीर। ओके, तो इसका सही आंसर ए होगा। अमृत जो है अमी का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 103, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? ऑप्शन ए नभ, नभ आकाश का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी कह रहा है अभ्र, यह भी आकाश का पर्यायवाची। ऑप्शन सी दीव है, दीव भी पर्यायवाची है आकाश का। ऑप्शन डी कह रहा है विप्र, यही आकाश का पर्यायवाची नहीं है। विप्र जो है ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला है प्रश्न संख्या 104, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है सहकार, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी प्रभा, ऑप्शन डी मंडली। इसका सही आंसर होगा बी शून्य। आकाश का पर्यायवाची शब्द शून्य होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए प्राणी, ऑप्शन बी प्राण, ऑप्शन सी पखेरु, ऑप्शन डी चैतन्य। इसका सही आंसर सी होगा पखेरु, जीव का पर्यायवाची नहीं है। ओके, अगर इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं तो जीव के पर्यायवाची शब्द प्राणी, प्राण, चैतन्य, ज्ञान, जीवन इत्यादि, जबकि खग, पक्षी, विहंग, पखेरु, नभचर इत्यादि पक्षी के पर्यायवाची है। यानी पखेरु जो है पक्षी का पर्यायवाची है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए तारीख, ऑप्शन बी अंक, ऑप्शन सी तिथि, ऑप्शन डी मिति। इसका सही आंसर बी होगा। अंक जो है दिनांक का पर्यायवाची नहीं होगा, जबकि तारीख दिनांक का पर्यायवाची है, तिथि दिनांक का पर्यायवाची है, मिति दिनांक का पर्यायवाची है। इसका सही आंसर बी होगा। अंक जो है दिनांक का पर्यायवाची नहीं है। इस प्रकार इस सेशन के हम लोग कुल 106 प्रश्नों को देखे और आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर अगले सेशन में शेष प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस पर्यायवाची शब्द को। ओके।